और शिष्य बैठे हुए थे। गुरु पढ़ा रहे थे, सामने बैठ के छात्र पढ़ रहे थे। छात्र प्रश्न पूछते जा रहे थे, गुरुदेव उनका उत्तर देते जा रहे थे। प्रश्नों के दौरान ही एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव ऐसा क्यों होता है कि कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है? हम आपके सामने बैठ के इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, आप एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, हम पुस्तकें भी एक जैसा पढ़ते हैं, लेकिन किसी के ज्ञान का स्तर ज्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी का परिणाम बहुत बेहतर हो जाता है, किसी का परिणाम उतना अच्छा नहीं होता। आखिर क्या कारण है कि समान तरह की स्थितियों में भी कोई सफल होता है, कोई असफल होता है, किसी का रिजल्ट आ जाता है, किसी का नहीं आता है? इसका क्या कारण है? गुरुदेव मुस्कुराए और इस प्रश्न का उत्तर देने की बजाय उन्होंने कहा कि चलो अब हम लोग एक खेल खेलते हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से कहा कि तुम सब लोग जाओ और एक एक गिलास पानी लेकर आओ। छात्र भागे भागे उठे और गए, अपना अपना गिलास, पानी का गिलास लाए, सामने रख दिए। गुरुदेव ने कहा कि चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ये रही तुम्हारे सामने कुछ नींबू रखे हुए हैं और ये चीनी। अब तुम सब लोग अपने अपने गिलास में नींबू पानी और चीनी से जो शिकंजी बनाते हैं, अपने अपने गिलास में शिकंजी बनाओ। सभी छात्र नींबू लिए, चीनी लिए और जैसे शिकंजी बनाते हैं अपने अपने गिलास में शिकंजी बनाई, गुरुदेव के सामने रख दी। अब गुरुदेव ने कुछ शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग इन सभी गिलासों की शिकंजी को चखो और बताओ कि क्या सबका स्वाद एक ही है कि इनमें अंतर है। जिन लोगों ने भी चखा सबका जवाब एक ही था। जाहिर सी बात है, हर एक गिलास की शिकंजी का स्वाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही। उन्होंने कहा कि हाँ, सब में अंतर है। कोई ज्यादा मीठी है, किसी में नींबू का स्वाद ज्यादा है, कोई बहुत अच्छी है, कोई शिकंजी जो है बेस्वाद है। गुरुदेव ने पूछा कि अब तुम लोग बताओ कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है? ग्लास सबका एक, पानी सबकी एक ही है, नींबू भी सबने यहीं से उठाया, चीनी भी सबने यहीं से उठाया, फिर ये शिकंजी का जो स्वाद है वो अलग अलग क्यों है? वैसी कौन सी चीज है जिसने इन गिलास की, हर गिलास का जो स्वाद है उसको अलग अलग किया है? छात्र सोच में पड़ गए। गुरुदेव ने कहा कि वह चीज है जिसने इन सब का स्वाद अलग अलग किया है, वह है भाव, समर्पण। कि इस शिकंजी को तैयार करते समय तुम्हारे मन में क्या भाव थे, तुमने किस मनोदशा से, क्या तुमने पूरे मनोयोग से शिकंजी बनाने में अपना पूरा समर्पण दिया कि नहीं दिया? क्या तुमने बहुत पूरे मन से, पूरे समर्पण के भाव से शिकंजी के बनाते समय चीनी नींबू को घोला कि नहीं घोला? क्या तुमने अनुपात का ध्यान रखा कि नहीं रखा? मतलब ये है कि जब तुम इस काम को कर रहे थे तो क्या तुमने उस समय अपना 100%, अपना सर्वोत्तम दिया कि नहीं दिया? ये जो अपना 100% देने वाला भाव है, अपना सब कुछ समर्पण, सर्वस्व समर्पण करने का जो भाव है, वही किसी काम के परिणाम में अंतर पैदा करता है। छात्रों को उनके प्रश्न का जवाब मिल चुका था। उम्मीद है आपको भी इस प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा कि परिणाम में अंतर या सफलता और असफलता के बीच का अंतर जिस एक कारक से सबसे ज्यादा या महत्वपूर्ण रूप से तय होता है, वह यह है कि कार्य को करने के समय आपके मन में उसके प्रति समर्पण का भाव था या नहीं था, आपने उस कार्य को करते समय अपना 100% दिया था कि नहीं दिया था। और जब हम अपना सर्वोत्तम संभव ढंग से कोई काम करते हैं तो कार्य का परिणाम सकारात्मक होने के चांसेस, जाहिर सी बात है, बढ़ जाते हैं। मतलब कि इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि अगर कोई भी काम करिए तो उसे अपने सर्वोत्तम संभव ढंग से करिए। यही चीज परिणाम को तय करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका